भी करने लगे मनरेगा में मजदूरी। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन कोरोना का कहर और लॉकडाउन ने आम लोगों के ऐसे हाल कर दिए हैं कि उन्हें मनरेगा में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। आज हम आपको खरगोन जिले के गोबड़ी ग्राम पंचायत की ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पीएससी की परीक्षा दे चुके छात्र और करीब 15 ग्रेजुएट और इंजीनियर भी मनरेगा में मजदूरी कर अपना घर चला रहे हैं। भ्रष्टाचार की पोटली कहे जाने वाली मनरेगा योजना को केंद्र की मोदी सरकार ने फिर लागू कर दिया है, जिससे प्रवासी मजदूरों को अपने गांव में रोजगार मिल रहे हैं और कहीं न कहीं यह योजना ग्रामीणों और मजदूरों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। वहीं आपने देखा युवाओं में तमाम तरह के सवाल भी उठाए। नौकरियों को लेकर सरकार की घोषणाओं और नीतियों को लेकर सवाल उठाना भी लाजमी है। बहरहाल पढ़े लिखे युवा अभी तो मनरेगा से अपना घर चला रहे हैं, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा आखिर कब तक इन युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार मिल पाता है या नहीं। देखिए क्या कहते हैं जिम्मेदार इस पूरे मामले को लेकर। धारा जाए, कुछ किया जाए, लेकिन इसी बीच में आर्थिक स्थिति को चलते हुए मजदूरी करना भी उनकी मजबूरी बन गई थी। आज हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसे युवा, उनसे भी जानेंगे कि किन हालातों के बीच में उनको आज मजदूरी करनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? जी बलराम पंचोली। बलराम पंचोली जी, आप क्या कर रहे थे? सर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था इंदौर में, पिछले 1-1.5 साल से कर रहा हूँ। बीच में छोड़ना पड़ा, कैसा लग रहा है? बीच में छोड़ के मजदूरी कर रहे हैं आप आज? सर बुरा तो लग रहा है, लेकिन देश के अभी कोरोना के कारण हालात बहुत खराब है और बेरोजगारी तो सर आप भी देख रहे हैं कितनी बढ़ रही है। आज जितने भी हमारे गाँव के युवा हैं और देश में भी काफी बेरोजगारी है, लेकिन कुछ सरकारें भी कुछ नहीं कर पा रही है। बस अब देखो, आप भी हम भी इसमें कर रहे हैं। मानते हैं कि कोरोना के कारण क्या असर पड़ेगा? आपने बीच में भी पढ़ाई छोड़ी है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हो चुके हैं, आप कैसा समझते हैं इसके बाद में क्या हालात होंगे? सर हालात अभी ऐसे हैं कि पढ़ाई करने में अब सर दिक्कत आ रही है, घर भी सर प्रॉब्लम में चल रही है, मजदूरी सही से मिल नहीं पा रही है, घर का खर्चा भी नहीं चलता और ऐसे कारण में पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा सर? घर का जब खर्चा ही नहीं चलेगा तो उधर भी दिक्कत है कि अपन ने बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसके कारण आज ये काम कर रहे हैं। अगर ये इसी काम के लिए करना था। अच्छा जी, आपकी एमपीपीएससी करने के बाद में क्या तैयारी इसके बाद की? सर सिविल सर्विस करके सर रोजगार मतलब जो ये है सर, मतलब जनता की सेवा करते हैं। जनता की सेवा करना और सर जो भी आम जनता की समस्याएं उनसे रूबरू करके उनकी समस्या का हल करना और निदान करने का काम। बड़ी पीड़ा है लोगों के मन में, युवाओं के मन में कि पूरी तैयारी हो जाती है, लॉकडाउन के चलते उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ा है, साथ ही साथ उनके जो घरेलू हालात है वो भी बद से बदतर हुए हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मनरेगा रोजगार गारंटी में आज तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये मनरेगा रोजगार गारंटी में काम होने के बाद जब देश के हालात स्थिरता पे आ जाएंगे, उसके बाद में इनकी क्या हालात होगी उस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, इनका यही एक कहना है। प्रदीप कुमार। ठीक है। कोरोना महामारी ने इस तरह से देश में इस तरह से हालात खड़े कर दिए हैं कि आज जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हुए हैं, सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई इसके बाद इनको रोजगार मिले। आज हम आपको आज मनरेगा का दामन थामा है और मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं। हमारे बीच में सचिन यादव जी हैं। सचिन जी, ये हमारे बीच में सचिन यादव जी है जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ के क्या हालात रहे? सर कोरोना महामारी के चलते सर हमें इंदौर से आना पड़ा सर, और इंदौर से आने के बाद सर यहाँ पे रोज़गार नहीं उचित मिल रहा था, तो सर मनरेगा में काम चल रहा था, तो हमने सर ज्वाइन कर लिया मनरेगा। और यहाँ पे हम करीब 10-15 युवा हैं जो सर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे तैयारी जो इसको छोड़ना पड़ा आपको? सर मैं इंदौर में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था सर, वहाँ पे सर कोचिंग संस्थान भी बंद हो गए, इसके कारण सर हमें यहाँ लौट के आना पड़ा। सर 1 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए, यहाँ से 1 महीने से सर काम कर रहे हैं मनरेगा में। काम कर रहे हैं। यस सर। ये युवा मनरेगा में काम करके अपने आप भरण पोषण साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको मनरेगा में काम?
एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद में बीच में छोड़ा है उन्होंने, और उन्हें अच्छा लग रहा है मनरेगा में काम करके, ग्राम पंचायत में काम कर रहे हो। क्या नाम है आपका? अमन पटेल जी, क्या तैयारी आप कर रहे थे? सर बी ए प्लस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। अभी लॉकडाउन के चलते कैसे हालात रहे? लॉकडाउन के चलते हालात उनके ठीक नहीं थे, इसलिए मनरेगा में काम कर रहे हैं। क्या सरकार से अपेक्षा लगाते हैं आप? सर सरकार जल्दी से जल्दी अच्छी चीज़ें निकाले, युवाओं की एक ही मांग है कि वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएट होने के बाद उनको अच्छी कोई जॉब मिल जाए ताकि उनके परिवार भरण पोषण करने के लिए तैयार किया है। वो कुछ तैयारी कर हमारे बीच में और मैं इससे पहले इंदौर में तैयारी कर रहा था टेक्निकल की। इसलिए सर कोरोना के चलते में लॉकडाउन हो गया तो मुझे गांव आना पड़ा, इंस्टीट्यूट बंद हो गया। तो गांव आते ही सर आर्थिक स्थिति सही नहीं थी घर की, तो मनरेगा जो योजना चल रही है हमें ज्वाइन करना पड़ा। सर रोजगार नहीं था तो फिर मनरेगा ज्वाइन कर लिया हमने। सर यहाँ लगभग मेरे को 25 दिन हो गए हैं काम करते हुए। बढ़िया रहा सर, आर्थिक स्थिति भी हमारी मतलब ठीक चल रही है, लगभग घर का भरण पोषण भी हो पा रहा है और साथ में सर रोजगार भी मिल रहा है। हर देश का नौजवान युवा ये चाहता है कि पढ़ने लिखने के बाद उसे रोजगार मिले। इस तरह हमने आपसे जाना कि इन हालातों में ये युवा अपनी पढ़ाई को बीच में ब्रेक दे करके यहाँ अपने परिवार के बीच में लॉकडाउन के बाद जैसे छूट मिली थी उसके बाद वो पहुँचे थे ताकि उन्हें कुछ रोज़गार मिलेगा। उनको रोज़गार के नाम पे मनरेगा में रोज़गार गारंटी के साथ काम मिला है, उसमें बड़े खुश हैं। प्रदीप कुमार गांगले, प्राइम टीवी खरगोन। करने लगे हैं। मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैंने होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से बीएससी किया था। अच्छा। उसके बाद मैं एमपीपीएससी की तैयारी करने लगा। फिर कोरोना की वजह से इंदौर के इंस्टीट्यूट बंद हो गए, कोचिंग। मुझे गांव आना पड़ा और उचित रोजगार नहीं मिलने पर मुझे मनरेगा में काम करना पड़ा। क्या तकलीफ आई, परेशानी आई लॉकडाउन को चलते जब इंदौर में आप थे उस समय? लॉकडाउन के चलते परेशानियां आई, बहुत सी आई। मैं लॉकडाउन के जस्ट बाद आ गया था, ज्यादा दिन नहीं रुका था, 1 हफ्ता रुका था। घर पे हालात कैसे रहे लॉकडाउन के चलते समय? घर के हालात, ख्याल आ रहा था कि मैंने बीएससी कर लिया, उसके बावजूद भी मुझे जॉब नहीं मिल रही? सरकार की इसमें नाकामियां हैं, क्योंकि 2014 में जब सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, शपथ के पहले ही उन्होंने बोला था कि मैं देश में रोजगार पैदा करूंगा, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। बाकी अभी 6 वर्ष हो गए उनको बने हुए और रोजगार की कोई स्थिति नहीं। उससे पहले हमारे एमपी में थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी सरकार हम युवाओं ने पलटी और कमलनाथ जी आए, उन्होंने भी 15 महीने शासन किया। उनके 15 महीने के शासन में एक वैकेंसी नहीं निकली, तो सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो हम युवा क्या करें? हम तो तैयारी कर रहे हैं। सचिन सावले। सरकार से भी गुहार लगाई, सरकार से भी नाराजगी देखी जाती है। आज जो युवा पढ़ लिख के तैयार हो चुके हैं, सरकार से वो निवेदन करते हैं कि हमें भी नौकरी दी जाए, हमें भी रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये मनरेगा में काम करना, मनरेगा से हम लोगों का कोई उज्जवल भविष्य नहीं होगा, लेकिन ये एक टाइम पास जॉब है। ये हमारे बीच में ग्राम पंचायत के मंत्री भी मौजूद है। मंत्री जी, आपका स्वागत है। अभी मनरेगा के तहत क्या काम चलाए जा रहे हैं? ये वाटर पूल चल रहा है। कितने मजदूर होंगे लगभग यहाँ पर? आज 125 है, पहले 225 तक पहुँच गए थे, पर खेती बाड़ी के कारण अभी कुछ मजदूर आ नहीं रहे। कितने दिनों तक काम चलेगा ये? तो जब तक चलता रहेगा। कब तक चलेगा? ये अभी इसके बाद में कंटूर है। अच्छा। बरसात मतलब जब तक ये बरसात के कारण रुक सकता है, पर बाकी काम निरंतर चलेगा। काम निरंतर चलता रहेगा, जितने मजदूर आ रहे हैं उनको काम मिलता रहेगा। और मजदूर बढ़ने के आसार है कि और बढ़ जाएंगे? बढ़ जाते हैं ना, बढ़ जाते कम भी हो जाते। खेती बाड़ी का समय भी आ जाता है। खेती बाड़ी के कारण कुछ मजदूर अभी आ नहीं रहे हैं। अच्छा। अभी 125 आज मजदूर चल रहे हैं। 125 मजदूर? हाँ। और बढ़ जाते हैं बीच में? बढ़ भी जाते हैं। क्या नाम आपका? शिव सिंह सोलंकी, पंचायत सचिव वाड़ी। यहाँ पर मजदूर बढ़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं, क्योंकि लगातार इसके बीच में खेती बाड़ी के काम भी चलते रहते हैं। कभी मजदूर आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। हमने तमाम प्रकार के लोगों से मुलाकात की। किस तरह से युवा आज बेरोजगार होने के बाद में अपनी शिक्षा को छोड़ के बीच में आज यहाँ पहुँचे हैं और मनरेगा तहत योजना का लाभ ले रहे हैं। वो खुश भी हैं क्योंकि उन्हें कुछ तो रोजगार मिला इस समय कोरोना काल में। प्रदीप कुमार गांगले, प्राइम टीवी खरगोन। ये नरेगा के तहत जो स्कीम है उसमें ये चीज़ होती है कि आपको डिमांड ड्रिवन स्कीम है। अगर एम्प्लॉयमेंट की कोई डिमांड करता है, रोजगार की कोई डिमांड करता है ग्रामीण, तो उसको रोजगार दिया जाता है। उसी स्कीम के तहत अधिक से अधिक, जब से लॉकडाउन से मजदूर लौटे हैं
काफ़ी नरेगा के कार्यों में काफ़ी प्रगति आई है, काफ़ी मजदूर हमको मिल रहे हैं। प्रवासी मजदूर भी काफ़ी सारे इसमें लगे हुए हैं। आज खरगोन, अगर आपकी बात करूँ तो 56,000 के आसपास मानव दिवस जनरेट कर रहा है नरेगा के तहत। और कई सारे कार्य जो बारिश होने के बावजूद भी चल पा रहे हैं, जो बारिश में चल सकते हैं, कंटूर ट्रंच हो गया, ग्रीन हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारे कार्य नरेगा के अभी भी चल रहे हैं। अच्छी खासी लेबर चल रही है, प्रदेश में 5वां स्थान है। और हमारी कोशिश यही है पूरे राज्य के अंदर की जो भी रोजगार की डिमांड हो रही है उसको हम पूरा कर पाएँ और अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ अन्य क्षेत्रों में। तो ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे लोग भी लोग क्या है देखिए, ग्रामीण विकास विभाग की अगर बात करें तो मैं नरेगा के तहत आपको ये बता पाऊँ कि सर जॉब कार्ड बना है और जो एलिजिबल है उसमें काम करने के लिए उसको अगर काम है करना तो उसको हमको काम देना है, उसको हमने काम दिया। वो क्या क्वालिफिकेशन है नहीं है वो हमारा विषय नहीं है उसका, क्योंकि उसको जॉब कार्ड बना हुआ है और अगर कोई कार्य करना चाह रहा है तो उसको कार्य दिया जा रहा है।